राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कितना शोल्डर रखें, कितना नेक रखें और उसमें आर्म होल कितना लें, ताकि जो हमारा ड्रेस बनकर तैयार हो वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बने। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आप कितनी आसानी से किसी भी ड्रेस का आर्म होल कट कर सकते हो। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर कोई फार्मूले नहीं बताऊंगी, क्योंकि देखिए जब भी कोई टेलर मास्टर या बुटीक मास्टर कोई ड्रेस कट करता है तो वो अपना फार्मूला यूज करके उसमें शोल्डर या फिर आर्म होल कट करता है, तो उनका ड्रेस बन करके परफेक्ट तैयार होता है। तो अगर आप सिलाई करते हो या फिर सिलाई में अभी नए हो तो कभी भी आप ऐसा ना करें कि किसी मतलब आधा वीडियो किसी और का देखा, आधा वीडियो किसी और का देखा और दोनों को मिक्स करके आप कटिंग कर रहे हैं और दोनों फार्मूले को आपने मिक्स कर लिया है, तो आपका ड्रेस सही से नहीं बनेगा। इसलिए कभी भी एक ही वीडियो को कंप्लीट देखें और उसी फार्मूले को यूज करके या जिस तरह से उसमें बताया गया है बिल्कुल उसी तरीके से आप उस ड्रेस को या ब्लाउज जो भी बना रहे हो उसे कट करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरह से कट करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप कॉलर वाला नेक बना रहे हैं तो उसमें हमें शोल्डर फुल लेना होगा। तो यहाँ पर शोल्डर स्लोप होगा, तो शोल्डर स्लोप में हमें जो आर्म होल है वो बड़ा कट करना पड़ेगा। और अगर आप डीप नेक बनाते हो तो उसमें आपको आर्म होल थोड़े से छोटे कट करना होगा, क्योंकि शोल्डर भी हमारे छोटे कट होंगे, ताकि कट होने पर वो इस तरह से डीप नेक में फैल जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैं पेपर पर आपको बताती हूँ कि सिर्फ 2 फॉर्मूले बताऊंगी और आप बहुत ही आसानी से किसी भी ड्रेस का कट कर सकते हो आर्म होल, क्योंकि हम 2-3 पैटर्न के ही गले बनाते हैं, या तो कॉलर वाला, बोट नेक या डीप नेक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं पेपर पे आपको कट करके बता। देखिए मैंने पेपर ले लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है। और अब यहाँ पर पहले मैं बता देती हूँ कि अगर आप कॉलर वाला बना रहे हैं ब्लाउज या फिर ड्रेस तो उसमें आपको क्या करना है। तो देखिए जब आप कॉलर वाला बनाएं तो उसमें फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर मतलब जैसे किसी का 14 इंच है, 14.5 है, या 15 इंच है, 16 इंच। 16 इंच से ज़्यादा शोल्डर नहीं होता है और 13.5 इंच से कम नहीं होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अगर हम सिंपल तरीके से कहें तो नॉर्मली हम 14 इंच का शोल्डर पर ही अधिकतर नेक कट करते हैं, क्योंकि ये मीडियम साइज में आता है। तो देखिए यहाँ पर 14 इंच का शोल्डर है तो आधा इंच उसमें प्लस कर लूँगी मैं यानी, और उसको यहाँ पर मैं निशान लगा के कट कर लूँगी। ये देखिए सॉरी निशान लगा दूँगी मैं। और अब यहाँ नीचे की तरफ 1 इंच पर एक निशान लगाऊंगी मैं इस तरह से। ये सभी साइज में आपको 1 इंच ही लेना है, चाहे आप 28 इंच का ड्रेस बना रहे हो या ब्लाउज, या 28, 30, 32, 34, 36। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फुल शोल्डर ले लेना है। जितना भी फुल शोल्डर है उसका हाफ करना है पहले। जैसे 14 इंच है तो उसका हाफ करा, क्योंकि ये हमने डबल फोल्ड लिया है तो हाफ उसका हो जाएगा 7 इंच, और उसमें आधा इंच ये सिलाई के लिए मार्जिन रखा है। तो इस तरह से यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगा और 1 इंच डाउन। ऐसे ही अगर आपको 16 इंच का बनाना है तो आपको आधा करते हुए उसका 8 इंच पर निशान लगाना, और उसमें भी 1 इंच यहाँ पर आपको डाउन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई 2.5 इंच या 2.25-3 इंच ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है अगर आप 28 से 36 साइज तक का बना रहे हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से हम निशान लगा देंगे। आप ये एक अलग से कॉपी में लिख करके रख सकते हो, और अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो कभी भी आपका आर्म होल टाइट या ढीला नहीं होगा और शोल्डर भी नहीं बिगड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ 34 साइज का बता रही हूँ, है ना, 34 साइज का यहाँ कट करके दिखा रही हूँ मैं। तो अब जैसे यहाँ पर कॉलर में हम क्या करेंगे, जब हम कॉलर बनाते हैं तो पीछे का तो हम यहाँ पे 1 इंच करते हैं, है ना, कॉलर वाले में। तो यहाँ पर मैं गले के बारे में नहीं बता रही हूँ, आर्म होल के बारे में बात करूँगी। तो देखिए यहाँ पर तो हमने ये ले लिया है, तो यहाँ हमने कितना लिया 7.5 इंच। तो यहाँ से 6 इंच पर एक पहले निशान लगाना है हमें,
कितना 6 इंच पर लगाना है। जहाँ से हमने डाउन करा है उस निशान के पास से हमें 6 इंच पर एक निशान लगाना है, ये इस तरह से। और अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने 7.5 इंच लिया तो हमें नीचे की तरफ कितना लेना है, 1 इंच कम करके लेना है। यहाँ हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ पर देखिए आप 6.5 इंच पर एक निशान लगाइए इस तरह से, और इसे इस तरह से तिरछा मिला देना है। अब यहाँ पर देखिए चेस्ट तो यहाँ पर कितना है, मैं 34 का बता रही हूँ, तो 34 का चौथा कितना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 34 को तो 8.5 इंच। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर एक निशान लगा दिया और इसमें 2 इंच की मार्जिन लगाऊंगी मैं, है ना। तो इस तरह से ये कट हो गया। यहाँ पर ये फ्रंट साइड का बता रही हूँ मैं। और अब यहाँ पर देखिए ये जो गहराई है वो हमें 1 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरह से। और इस तरह से यहाँ पर इसको आधा करेंगे, और 6 का आधा कितना हो रहा है, इसका सेंटर 3, तो यहाँ पर 0.25 जितना अंदर की तरफ ले लेंगे ये निशान। और अब इन तीनों को इस तरह से मिला करके देखिए इस तरह से निशान लगाना है। ये जब हम गोलाई देते हैं तो जहाँ पर हमारी फिटिंग का निशान होता है वहीं तक देना होता है, साइड से बिल्कुल भी नहीं देना है, उससे फिटिंग के टाइम ये कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। जो नए लोग हैं सिलाई में उनके लिए है स्पेशल, बाकी जो हमेशा सिलते हैं उनको तो पता ही होता है कि यहाँ निशान लगाना है। अब इसके बाद में देखिए ये तो हो गई हमारी फ्रंट साइड की। अब बैक साइड में कैसे करना है, बैक साइड में जो ये हमारा पहले वाला निशान था उससे 0.25 का निशान लगाना है और इस तरह से गोलाई दे देना है। तो ये हो गया है हमारा कॉलर वाला। ठीक है, कॉलर वाले में हमें इतना ही आर्म होल रखना है, चाहे आप कोई भी साइज का बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप 28 का बनाएंगे तो उसमें कम करोगे, 32 का बनाया तो कम करा, क्योंकि क्या होता है देखिए, अगर हम यहाँ पर जैसे 34 इंच है तो हमारा इतना आ रहा है, और अगर हम यहाँ पर 36 का करेंगे तो ये बढ़ जाएगा तो ये एरिया भी हमारा बढ़ता है, तो ये आर्म होल की गोलाई भी अपने आप ही बढ़ जाती है। इसे हमेशा नीचे की तरफ नहीं बढ़ाना है, नीचे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर झोल आ जाएगा नीचे की तरफ, है ना। तो इसको बढ़ाना नहीं है कि हम बड़ा साइज बना रहे हैं तो बड़ा साइज है तो यहाँ नीचे की तरफ ऐसा लाइन खींच दिया, नीचे की तरफ बना दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है हमें। बिल्कुल यहाँ जैसा मैंने बताया इतना ही लेना है। आप एक बार इसे ज़रूर बना के देखिए इस तरीके से। तो चलिए अब यहाँ पर मैं डीप नेक का बता देती हूँ। तो ये तो हो गया है कॉलर वाले का। अब यहाँ डीप नेक का बताती हूँ मैं आपको दूसरा तरीका। देखिए यहाँ से मैंने सीधी लाइन खींची है। अगर आप 28, 30, 32 इस साइज का अगर ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको 5 इंच का शोल्डर रखना है ना, सिर्फ 5 ही रखना है। आपका फुल शोल्डर कितना है वो मायने नहीं रखेगा, यहाँ पे आपको फिक्स यहाँ पर 5 इंच रखना है, यानी 5 इंच ही रखना है, इससे बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। अगर आपका साइज है 28, 30 और 32, आप ये लिख करके रख लीजिए, ठीक है। ये आपका साइज है। और नेक आपका डीप कितना है, 7, 8, 9, 10। अगर आपका चेस्ट साइज इन तीनों में से कोई है और नेक की गहराई इतनी है तो आपको 5 इंच का शोल्डर लेना है और यहाँ से 6 इंच पर
और यहाँ पर भी आपको 5 इंच ही लेना है, नीचे की तरफ भी, है ना। यहाँ बिल्कुल नहीं बढ़ाना। अगर आपने यहाँ पे आगे की तरफ निशान लगा लिया या अंदर की तरफ लगाएंगे तो खिंचाव आएगा। बाहर की तरफ अगर आप लगाते हो तो इसमें यहाँ पर सलवटें आएगी कपड़े में, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पर चेस्ट देखिए, अब मैं यहाँ पर बता दूँ आपको 30 साइज, तो यहाँ 30 साइज के लिए चेस्ट का चौथा होगा 7.5 इंच प्लस 2 इंच की हम यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया 30 इंच। अब यहाँ पर आपको लेना है कितने इंच की गोलाई, फ्रंट पार्ट में आपको लेना है 1.25 इंच की और बैक साइड में लेना है आपको 1.25 इंच की, ठीक है। और इस तरह से आपको यहाँ से ये गोलाई मिला देना है। तो ये बैक साइड में आपको इस चीज़ का आपको याद रखना है कि यहाँ से जो आप गहराई ले रहे हैं या बैक साइड में हमें 1.25 इंच की लेना है, 1.25 की, और अंदर की तरफ फ्रंट पार्ट में लेना है 0.75, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें यहाँ याद रखेंगे तो कभी भी यहाँ पर आपको कपड़े में रिंकल्स नहीं आएंगे, किसी तरह की कोई झोल वगैरह सलवटें बिल्कुल नहीं आएंगी, और ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा ये आपको आर्म होल, ठीक है। और आपको यहाँ नेक की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो यहाँ पर आपको नेक की चौड़ाई रखनी है 2.25 इंच, ठीक है। इसको भी याद रखिए 2.25, 2.25 इंच रखनी है आपको। और अब यहाँ पर देखिए मैं 8 इंच पर निशान लगा देती हूँ और यहाँ पर भी 2.25 इंच का निशान लगा रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा नीचे की तरफ फैला हुआ गला चाहिए तो यहाँ पे 2.5 इंच तक रख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर हमने ये गोलाई दे दी है। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है कि 5 इंच का शोल्डर लेना है, और यहाँ पर गले की चौड़ाई हमें 2.25 रखनी है, और यहाँ पर आर्म होल की गहराई हमें रखनी है 6 इंच, ठीक है। अब ये सभी साइड में हमें 6 इंच ही रखनी है। अगर हेवी साइज है जैसे 38 या 40 तो आप यहाँ पर 6.25 रख सकते हो। अगर 6 इंच भी रखते हो तो भी बढ़िया आएगा ये ब्लाउज, तो ठीक है। जैसे अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हर साइज में कैसे 6 इंच ही रखना है, छोटा तो छोटा हो जाएगा या टाइट हो जाएगा, तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कि देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर हमारी फिटिंग है ना, तो हमने यहाँ पर फिटिंग लगा दी, तो जब हम यहाँ पर 30 इंच का बना रहे हैं तो यहाँ पर फिटिंग आ रही है ना। अगर आप यहाँ पर 34 इंच, जैसे यहाँ पर मैंने 32 इंच का बताया है, तो हमारी फिटिंग कहाँ आएगी, यहाँ, और ये यहाँ पर चली जाएगी, इतना आगे की तरफ बढ़ जाएगा, है ना। तो फिर फिटिंग हम यहाँ से डालेंगे ब्लाउज की, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर ये फिटिंग आई है तो हमें ये एरिया एक्स्ट्रा मिल गया, कपड़ा यहाँ पे चौड़ा हो गया ना, यहाँ पर से ये कपड़ा चौड़ा हो गया। अगर आर्म होल बड़ा आ रहा है हमारा, जैसे किसी का आर्म होल कम है, किसी का अगर बड़ा साइज है तो आर्म होल भी बड़ा होगा, जो गोलाई होती है आर्म होल की यहाँ से, तो ये बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आधा इंच कपड़ा हमारा बढ़ गया, फ्रंट और बैक दोनों साइड में हाफ इंच बढ़ेगा तो 1 इंच हो जाएगा। तो हमें इधर से नहीं बढ़ाना है, ठीक है, हमें नीचे की तरफ से नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हम जैसे हमारा साइज जैसे बढ़ते जाएगा ब्लाउज का, तो ये आगे की तरफ निशान जाएगा इस तरफ से, तो फिर आर्म होल भी इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर मैं बताऊँ 36 इंच का बता रही हूँ, जैसे 36 इंच पे अगर आपने यहाँ निशान लगाया तो यहाँ पर फिटिंग आएगी, ठीक है, 36 इंच की। तो अब देखिए अब यहाँ पर 30 इंच की वालों की फिटिंग यहाँ आ रही है और 36 इंच वालों की यहाँ आ रही, तो ये इतना कपड़ा हमारे पास बढ़ गया ना, यहाँ पर हमारे पास इतना कपड़ा बढ़ गया है, तो टाइट कैसे होगा, बिल्कुल टाइट नहीं होगा, ये बिल्कुल फिट बैठेगा। तो आप इस तरीके से एक बार कटिंग करके और अपना ब्लाउज सिल के देखिए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मैंने बताया कि
ये 32 साइज वालों के लिए इतना करना है। अगर आप 34, 36 या 38 साइज वालों के लिए 40 तक भी बनाते हो तो आपको एक चीज़ इसमें करना, बढ़ाना है। कहाँ, यहाँ बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, बस यहाँ के पास क्या करना है, हमें जो शोल्डर है ये 5.5 कर देना है। ये शोल्डर हमें 5.5 रखना है और यहाँ भी हमें ये 5.5 रखना है। और ये यहाँ से फिर जो भी हमारे निशान आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे जो 2 निशान बताए थे वो यहाँ से आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कटिंग करके भी दिखाती हूँ आपको। किस तरह से ये बनेगा, अगर आप इस तरीके, और ऐसा नहीं ये नेक छोटा है तो कि छोटा होगा, बिल्कुल जब आप इसे पहनेंगे तो इस तरह से ये फैलेगा, है ना, फैलेगा। तो आपको, अगर आपको लग रहा है कि ये तरीका सही है या नहीं है, तो आप इस तरीके से एक बार इस ब्लाउज को कट करके देखिए आपको कैसी फिटिंग आती है और कमेंट करके बताइए। आशा करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।